न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है हम लोगों ने देख लिया है। अब आगे आप लिखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर ऑफ टू टाइप्स। ये कितने टाइप की होती हैं? टू टाइप्स की। कौन कौन सी होती हैं? SN1 एंड SN2, दो टाइप की होती है। इसमें आप पहला हेडिंग डालेंगे नंबर 1। पहले हम SN2 पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो SN2 फुल फॉर्म क्या होगी इसकी, तो वो भी लिख लीजिए। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन, बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है? तो ये हो गया। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टू टाइप की होंगी, SN1 SN2। और SN2 की फुल फॉर्म क्या है? N से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और 2 मीन्स बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसको समझो जरा, होता क्या है इसमें। देखो, वी विल अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ वन वेरी सिंपल एग्जांपल। जैसे मान लो हमारे पास है CH3Cl, हमने रिएक्शन किससे कराया? KCN से। अब यहाँ पे Cn नेगेटिव क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल है। Cn नेगेटिव आया और उसने यहाँ से Cl को हटा दिया। जैसे अभी अभी हमने देखा था ना, Cl यहाँ से निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन लेके, और यहाँ पे जैसे ही Cl इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। उस कमी को पूरा करने के लिए कौन आ जाएगा? Cn आ जाएगा। तो या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि Cl ने किसको हटा दिया? Cn ने किसको हटा दिया? Cl को। तो यहाँ पे क्या हो गया? सब्स्टिट्यूशन हो गया, है ना? और सब्स्टिट्यूशन कौन कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल। तो इसीलिए इस रिएक्शन को मैं क्या कहूंगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बन क्या जाएगा हमारे पास? CH3Cn प्लस ये क्या होगा? KCl। बोलो यस और नो। CH3Cn आ गया यहाँ पे और Cl चला जाएगा K के साथ। तो जब ये रिएक्शन कराई गई तो एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि इस रिएक्शन का जो रेट है that is directly proportional to the concentration of, this is what, alkyl halide, और ये क्या है हमारा? न्यूक्लियोफाइल। तो ऐसा देखा गया जब ये रिएक्शन कराई गई कि इस रिएक्शन का रेट alkyl halide और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर हम शुरू में ये ज्यादा ले लें तो रिएक्शन का रेट ज्यादा है। इसका मतलब alkyl halide की कॉन्सेंट्रेशन पे क्या डिपेंड कर रहा है? रेट डिपेंड कर रहा है। अगर हम इसको इतना ही रहने दें, हम न्यूक्लियोफाइल ज्यादा ले लें, तो भी क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल का अमाउंट बढ़ाने से रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ alkyl halide एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसका रेट alkyl halide और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? SN2 रिएक्शन। नहीं समझ में आ रहे? तो एक ऐसी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसका रेट alkyl halide और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता हो, ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? SN2 रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। कोई दिक्कत है इसमें? अब इसी तरीके से दूसरा हमारा क्या है? SN1 रिएक्शन। SN1, ठीक है? SN1 रिएक्शन, वो SN2 था, ये SN1 है। इसका फुल नेम क्या होगा? हाँ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, ठीक? तो इसको भी हम लोग समझते हैं विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल। जैसे कि हमारे पास ये है CH3 और सपोज इट इज Br। इसकी रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं? KCN के साथ। अब Cn आया, यहाँ से Br को हटा दिया। भाई ये क्या है? alkyl halide। ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल। Cn नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, इसको हटा दिया और खुद उसकी जगह पे आ गया। तो रिएक्शन कौन सी हो जाएगी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो हो ही जाएगी, क्योंकि इसको हटाया किसने है? Br को, न्यूक्लियोफाइल ने। लेकिन जब ये रिएक्शन कराई गई तो एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि इस रिएक्शन का जो रेट है दैट डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ alkyl halide।
इस रिएक्शन का जो रेट है वो किसकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है? एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पे, न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो एक ऐसी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसका रेट डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड ओनली, उसे क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर क्यों? क्योंकि सिर्फ इसी के मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है रेट, इस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो इसे कहेंगे SN1 रिएक्शन। नहीं समझ पा रहे? तो SN2 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन आर वेरी इजी, है ना। वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसका रेट एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करे, वो SN2 रिएक्शन। और वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसका रेट सिर्फ एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड नहीं करता है, उसे क्या कहेंगे? SN1 रिएक्शन। अब ऐसा हो क्यों रहा है कि यहाँ पे रेट दोनों पे डिपेंड कर रहा है या सिर्फ इस पे कर रहा है, ये हम बाद में पढ़ेंगे जब इसकी मैकेनिज्म करेंगे हम, ठीक है। तो फिलहाल आप ये हेडिंग लिख ली, ये वाली हेडिंग के बाद इसका डेफिनेशन लिखो, फिर एग्जाम्पल लिखना। तो हेडिंग के बाद डेफिनेशन लिखिए, अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जल्दी लिखो फास्ट, यहाँ पे लिखो डेफिनेशन पहले है। अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन a nucleophilic substitution reaction in which rate of reaction depend upon the in which first लिखो in which rate of reaction depends upon the concentration of both in which rate of reaction depends upon the concentration of both alkyl halide as well as nucleophile, concentration of both alkyl halide as well as nucleophile is called SN2 reaction, is called SN2 reaction। अब SN2 का फुल फॉर्म क्या है आपको पता ही है, ठीक है, is called SN2 reaction, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल लिखो, ये नोट करो यहाँ से लेके यहाँ तक, और उसके बाद ये हेडिंग लिखना, फिर जल्दी से नोट करो इसको, फिर ये हेडिंग लिखिए SN1, हेडिंग हो गई SN1। अब इसमें डेफिनेशन लिखो, पहले डेफिनेशन लिखिए, अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन in which rate of reaction depends upon the concentration of alkyl halide only, depends upon the concentration of alkyl halide only, है ना, is called SN1 reaction। इसको नाम क्या दिया है? SN1, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। अब इसका एग्जाम्पल नोट करो, और ये एक्सप्रेशन भी नोट करो, नोट डाउन बोथ ऑफ देम। तो SN1 SN2 बड़ा ही आसान है, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें रिएक्शन का रेट एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करे, वो SN2। और वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें रिएक्शन का रेट सिर्फ एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करे, न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ना करे, उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? SN1 रिएक्शन। अब ऐसा होता क्यों है कि यहाँ पे रेट दोनों पे डिपेंड कर रहा है या सिर्फ एक पे कर रहा है, वो हम आगे बताएंगे आपको, ठीक है। अब देखो SN1 रिएक्शन क्या है, SN2 रिएक्शन क्या है, हमें पता चल गया, ठीक है। नाउ वी विल गो फॉर देयर मैकेनिज्म्स। SN1 और SN2 का हमें क्या पढ़ना है? मैकेनिज्म्स। बट बिफोर वी गो फॉर द मैकेनिज्म, वी विल स्टडी लिटिल अबाउट सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। SN1 रिएक्शन कुछ अलग तरह के सॉल्वेंट में होती है, SN2 रिएक्शन कुछ अलग तरह के सॉल्वेंट में होती है। तो सॉल्वेंट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। इधर देखो, हमारे पास जो सॉल्वेंट है दे आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। एक तो हमारे पास होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट। कौन से सॉल्वेंट है? नॉन पोलर। इन दीज सॉल्वेंट देयर इज नो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
वो सॉल्वेंट जिनके एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा ना हो उन्हें क्या कहेंगे? नॉन पोलर सॉल्वेंट। देयर इज नो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे अगर मैं बात करूं साइक्लोहेक्सेन के बारे में, तो साइक्लोहेक्सेन में जो सारे के सारे जो रिंग है वो किससे मिलके बनी हुई है? कार्बन एटम से। तो सारे कार्बन एटम इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है ना, तो उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं है। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं होगा तो ना ही किसी कार्बन पे पॉजिटिव आएगा ना ही किसी पे नेगेटिव आएगा। बात समझ पा रहे हैं? समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही? तो जब सारे एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम या बिल्कुल ना हो, है ना, तो ऐसे सॉल्वेंट को हम क्या कहेंगे? नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब जैसे कि मैं बात करूं बेंजीन के बारे में, तो बेंजीन का रिंग भी तो कुछ इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे सारे के सारे क्या होते हैं? कार्बन ही तो है ये। तो अब इन सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है? ऑलमोस्ट इक्वल है। तो ना ही कोई इलेक्ट्रॉन लेगा ना कोई इलेक्ट्रॉन देगा, ना किसी पे पॉजिटिव आएगा ना किसी पे नेगेटिव आएगा। तो ये मॉलिक्यूल पूरा का पूरा कैसा रहेगा? नॉन पोलर। समझ रहे? तो वो सॉल्वेंट जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता ही नहीं है उन्हें हम क्या कहेंगे? नॉन पोलर सॉल्वेंट। साइक्लोहेक्सेन हो गया, बेंजीन हो गया, इसमें पेट्रोल भी आ सकता है ना, और भी हो सकते हैं। और दूसरा है आपका पोलर सॉल्वेंट। यहां पे क्या होगा? इन दीज सॉल्वेंट्स देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इन सॉल्वेंट में क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्लियर कट डिफरेंस होगा, जिसकी वजह से जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उन एटम्स पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेंगे, और जिन एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो उनका इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो उन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। तो मॉलिक्यूल के अंदर एक तरफ पॉजिटिव हो जाएगा एक तरफ नेगेटिव, तो मॉलिक्यूल कैसा बन जाएगा? पोलर। ठीक है। तो वो सॉल्वेंट जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उन्हें हम क्या कहेंगे? पोलर सॉल्वेंट। दिस पोलर सॉल्वेंट आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स। एक तो होते हैं इसमें, हाँ भाई, एक तो इसमें होगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, है ना, इन्हें शॉर्ट में कहते हैं पीपीएस। और एक होगा आपका पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, जिन्हें शॉर्ट में हम लोग क्या कहेंगे? पीएएस। एक हो गया पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, एक हो गया पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। अब ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या है? ये वो सॉल्वेंट है दे फर्नेस H पॉजिटिव आयंस। वो पोलर सॉल्वेंट जो सॉल्यूशन में क्या प्रोड्यूस कर सकता है? H पॉजिटिव आयन। उन्हें हम क्या कहेंगे? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक। इसके एग्जाम्पल भी है कुछ, जैसे कि मान लो मेरे पास ये है वाटर। अब वाटर में आप देख सकते हो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, ये H2 ही तो है ना। तो अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, हाइड्रोजन की बहुत कम है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले लेगा और H को निकाल देगा H पॉजिटिव बना के। बोलो, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी ज्यादा है, इसलिए H2O क्या हो गया? पोलर सॉल्वेंट। और ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके H पॉजिटिव को निकाल भी देगा, तो ये क्या बन गया? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, क्योंकि ये क्या दे रहा है सोल्यूशन में? H पॉजिटिव आयन दे रहा है। बस बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से और एग्जाम्पल देखो, जैसे हमारे पास है C2H5OH, एल्कोहल ही तो हो गया ये। अब यहाँ भी ऑक्सीजन इज मेनी टाइम्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो ये क्या करेगा? दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले लेगा, H पॉजिटिव को निकाल देगा, तो जो H पॉजिटिव दे दे वो क्या माना जाएगा? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और भी ले सकते हैं, जैसे ये हो गया CH3, ये एसिटिक एसिड है। अब यहाँ पे भी क्या है? O और H, तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा H को निकाल देगा H पॉजिटिव बना के, तो जो H पॉजिटिव दे वो क्या है? PPS, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक। और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं हम यहाँ पे, जैसे ये है आपका C2H5NH2,
ठीक है, ये एमीन हो गया। अब यहाँ पे भी नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन को हटा देगा, भगा देगा यहाँ से, तो ये भी H पॉजिटिव दे रहा है, तो ये भी क्या होगा, PPS। ठीक, तो ऐसे जितने भी सॉल्वेंट होंगे पोलर प्रोटेक सॉल्वेंट, जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा अच्छा खासा, और जो H पॉजिटिव देते होंगे, इनकी एक खास बात होती है कि ये सारे के सारे क्या करते हैं, दे फेवर SN1 रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन को बढ़िया तरह से करवाते हैं, SN1 को। तो जब भी हमें SN1 रिएक्शन करानी होगी तो हम कौन सा सॉल्वेंट लेके चलेंगे, PPS। नहीं समझ में आ रहे? अब आ जाओ इधर, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, ये क्या करेंगे, दे डू नॉट फर्निश H पॉजिटिव आयंस, ये कोई H पॉजिटिव आयन नहीं देते, इसलिए इन्हें क्या बोल रहे हैं, अप्रोटिक। भाई प्रोटिक का मतलब क्या, प्रोटॉन, तो H पॉजिटिव को हम प्रोटॉन भी तो कहते हैं, ठीक है, वो नहीं दे रहे। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट APS, इसका एग्जांपल क्या है, जैसे कि इसका एग्जांपल देखो, बहुत अच्छा एग्जांपल है, CH3OCH3। अब ये ईथर है आपका, है ना, ROR ईथर है। अब आप देखो यहाँ ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो है, तो इसीलिए ये कौन सा सॉल्वेंट होगा, पोलर तो होगा। लेकिन ये H पॉजिटिव थोड़ी दे देगा भाई, ऑक्सीजन के पास अगर कहीं H होता तो ऑक्सीजन क्या करता, इलेक्ट्रॉन उसके ले लेता, H को भगा देता H पॉजिटिव बना के, बोलिए। तो इस पे H है नहीं, इसलिए ये कैसा होगा, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, ये H देगा ही नहीं, H पॉजिटिव नहीं देगा, इसलिए ऐसे हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड PAS। एक और एग्जांपल मैं ले सकता हूं इसका, जैसे ये है हमारे पास CH3 एसीटोन। अब यहाँ पे भी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अच्छा खासा डिफरेंस है, ऑक्सीजन पे थोड़ा नेगेटिव और कार्बन पे थोड़ा पॉजिटिव आ जाएगा, है ना, और ये मॉलिक्यूल कैसा बन जाएगा, पोलर। तो इसीलिए मैं इसको किसका एग्जांपल माना है, पोलर सॉल्वेंट तो ये है। बट यहाँ ऑक्सीजन के पास कहीं H नहीं है, कार्बन के पास तो है, लेकिन कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा नहीं है कि वो हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन को खींच के और H पॉजिटिव बना के निकाल पाए, ठीक है। ऑक्सीजन के पास होता तो वो निकाल देता, अब यहाँ है ही नहीं, तो ये H पॉजिटिव तो नहीं देगा, और जो H पॉजिटिव नहीं देते वो क्या होते हैं, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। और इनकी खास बात क्या है कि ये जो है ना सॉल्वेंट PAS, दे फेवर, ये कौन सी रिएक्शन बढ़िया से करवाते हैं, SN2 रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन अच्छे से करवाएगा, ये SN2 करवाएगा। तो आगे हम जब अभी पढ़ेंगे मैकेनिज्म्स ऑफ SN1 और SN2, तो वहां पे क्लियरली मेंशन है SN1 के बारे में कि SN1 अच्छे से होती है PPS के साथ और SN2 अच्छे से होती है PAS के साथ। अब आपको तो यही नहीं पता होता PPS और PAS है क्या, तो आप फिर वहां पूछेंगे, तो इससे पहले ही हमने आपको ये बता दिया है यहाँ पे कि PPS क्या होता है, PAS क्या होता है, ठीक है। जब भी SN1 करानी हो तो PPS लेंगे, क्योंकि जो रिएक्शन होगी वो किसी मीडियम में तो होगी, किसी न किसी सॉल्वेंट में ही तो कराई जाएगी रिएक्शन। तो रिएक्शन कराने के लिए अगर SN2 करानी है तो PAS में कराओ, नहीं तो इसमें कराओ। नोट करिए।